अवधारणाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस अध्याय की। तो देखो दोस्तों, हम इस अध्याय में पहले पुरानी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। पुरानी बातें हम करेंगे कक्षा 11 से अलावा, कक्षा 11 के अलावा पुरानी बातें हम करेंगे। कौन सी क्लास की? क्लास 9th की। आज हम पुरानी बातें करेंगे, जो कि शायद मैं भी भूल चुका हूँ और आप भी भूल चुके होंगे। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्लास 9th की सभी बातों को। तो देखो दोस्तों, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। अच्छा, पदार्थ क्या होता है? व्हाट इज दिस पदार्थ? पदार्थ है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पदार्थ? पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, कोई भी वस्तु हो, और वो कोई भी वस्तु जो कि जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान, इसको हम भार भी कह सकते हैं। भार और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। भार में अंतर और द्रव्यमान में अंतर के लिए हम और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अब देखो, ये है हमारे पास मार्कर। नहीं तो देखो, द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है और भार है वो बदलता रहता है जगह के हिसाब से। ठीक है, यही अंतर है। तो द्रव्यमान भार के हिसाब से समझ सकते हो कि इसका कुछ ना कुछ वजन है, भार है, द्रव्यमान है इसका कुछ, और ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है। तो ये क्या है? पदार्थ है। तो पेन, ये मार्कर बोर्ड, ठीक है, और कॉपी, फोन, टेबल, ये जो भी अपन चारों तरफ जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सभी पदार्थ है। ठीक है, सभी क्या है? पदार्थ है। लेकिन आप कहोगे ऐसी चीज बताओ जो कि पदार्थ ही ना हो। सोचो कुछ होगा। तो मैं कह रहा हूं, मेरी भावनाएं, वो कुछ स्थान घेरती है, कुछ उसका द्रव्यमान है मेरी भावनाओं का, नहीं है ना? तो वो पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं है क्या दोस्तों? पदार्थ है जो कि नहीं है। कौन कौन है जो कि पदार्थ नहीं है? भावनाएं, सूर्य का प्रकाश ले लीजिए या फिर कोई सा प्रकाश, लाइट। ठीक है, अब बताओ पदार्थ कैसे नहीं है भाई? प्रकाश, उसको कुछ, वो मान लो ऐसे आप रखते हो कि भाई वो वहां से प्रकाश दे रहा है तो वो भाई स्थान घेर रहा है, वो वहां से, समझ गए आप? लेकिन ये बताओ मुझे कि वो अगर उसका कुछ द्रव्यमान होता, अब ये जिस तरह मेरे पर प्रकाश आ रहा है, ऐसे गिर रहा है जोर जोर से, अब उसका द्रव्यमान होता तो मेरे ऊपर जोर जोर से लगता और मुझे बहुत तेज की दर्द होता मुझे, और वो बहुत तेज तेज आके गिर रहा है तो मेरे बहुत तेज दर्द होता। लेकिन वो पदार्थ नहीं है, उसका कुछ द्रव्यमान नहीं है। उसका द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ की परिभाषा कैंसिल आउट हो गई, पदार्थ है ही नहीं वो। ठीक है, तो बस ये तो हमने देखा पदार्थ के बारे में। अब दोस्तों, पदार्थ तो पढ़ लिया, अब पदार्थ के अंदर भी चलते हैं हम थोड़ा सा। पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर भी देखते हैं कि क्या है। पदार्थ है कॉपी, मेज, टेबल, कुर्सी, फैन, पंखा, ठीक है, मोबाइल, ये सभी क्या है? अरे भाई पदार्थ हैं। ठीक है, अब पदार्थ के गुणधर्म भी होने चाहिए। तो दोस्तों देखो, पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। क्या हो? पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। तो दोस्तों पदार्थ के गुणधर्म, अब इसको जो पदार्थ है तो पदार्थ के कुछ ना कुछ गुणधर्म भी होंगे। जैसे आप हो तो आपके कुछ ना कुछ गुण भी होंगे। जिस तरह आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडमदर, आपके भाई बहन, उनके कुछ ना कुछ गुण होंगे। कोई बढ़िया होगा, कोई एकदम बढ़िया सेहत से, और किसी तरह भी समझ लो उसके क्या होंगे? गुणधर्म होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देख लो, पदार्थ है ना, वो भी कुछ आपके भाई बहन आपकी तरह ही है, उसके भी कुछ ना कुछ गुणधर्म है। अब वो भी ऐसे है कि भाई मेरे जिस तरह गुणधर्म है, कुछ भी मैं बढ़िया हूँ एकदम, ठीक है,
तो इसी तरह इसके भी गुणधर्म है, लेकिन ये ऐसे कहता है कि मैं सिर्फ एक जगह ही गुणधर्मों को नहीं रखूंगा भाई, मैं तो मेरे गुणधर्मों को दो भागों में बांटूंगा। पहला मैं बांटूंगा भौतिक गुणधर्म में, कि मेरे कुछ ना कुछ भौतिक गुणधर्म होंगे, ठीक है, और मेरे सेकंड होगा मेरा रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जो पदार्थ है वो ऐसा कहता है कि मैं मेरे दो गुणधर्म रखूंगा, एक भौतिक गुणधर्म एक रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म क्या क्या आते हैं? क्वथनांक, पढ़ा है सुना है? अरे सुना है, मेरे को पता है, सुना है। क्या है क्वथनांक? क्लास 9th में क्वथनांक, उबालना क्वथनांक, गलनांक गलाना, ठीक है, इसको कहते हैं। तो क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ये सब भी ये क्या है? भौतिक गुणधर्म है। क्या है दोस्तों? भौतिक गुणधर्म है। अब जो जैसे जो भौतिक गुणधर्म है, अब भौतिक गुणधर्म है तो है ही, अब भौतिक गुणधर्म में हमने आपको कुछ भी है, क्या है? कुछ भी क्या है? अरे भाई भौतिक गुणधर्म में गलनांक क्वथनांक है, ठीक है। तो आप भौतिक गुणधर्मों को बांटा भी गया होगा। अब देखो ये मार्कर है, क्या है? ठोस है। ये इसका क्या है? भौतिक गुण है। बाहर से देखने पर जो गुण पता चल रहा है वो क्या है? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होता है? जो बाहर से देखने पर पता चलता है, हाँ भाई है, इसका भौतिकी में परिवर्तन है भाई, भौतिक गुणधर्म है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? भौतिक गुणधर्म है। बाहर से देखने पर जो भी कुछ पता चल जाए वो भौतिक गुणधर्म, और जिसके लिए अपन को केमिकल रिएक्शन करनी पड़े, रासायनिक क्रिया करनी पड़े, अभिक्रिया करनी पड़े, वो क्या है? रासायनिक गुणधर्म। जिस तरह मैं O2 ले लेता हूँ, नहीं H2O ले लेता हूँ, उसको तोड़ा तो H2 और O2 में टूटा वो, तो इसमें कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब ये जल है वो पदार्थ तो होगा ही, होगा, ठीक है। तो ये तो मैं वैसे ही बता रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है रासायनिक गुणधर्म में। और भौतिक गुणधर्म तो भाई बनावट देखो रे भाई, ठोस है। जल देखा भाई, जल, अरे पानी रे, अरे पानी को देखा, पानी लिक्विड है, द्रव है, वो क्या है? बाहर से देखने पर पता चल गया, तो वो क्या है? भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों को भी अब सोचा भाई यार क्या करें, भौतिक गुणधर्मों को भी बांटना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो उसको अच्छे बुरे के कैटेगरी में बांटते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी इनको बांट रहे हैं। अच्छी बुरी कैटेगरी नहीं है इनकी, सारी कैटेगरी है। देखो भौतिक गुणधर्मों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे पास चौथी और पांचवी ये और होती है। एक तो होती है प्लाज्मा, और एक होती है बीईसी। बीईसी यानी बी यानी बॉस, ई यानी आइंस्टाइन, सी यानी कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये 5 तो भौतिक गुणधर्म होती है, और रासायनिक गुणधर्म चलते ही जाओ, आपकी कोई अवस्था ही नहीं है, नहीं है क्या अवस्था? तो दोस्तों भौतिक गुणधर्मों के श्रेणी में भाग आ गया है। अब ठोस में जिस तरह मैं मेरा मार्कर पेन ही लिख देता हूँ ओनली। द्रव में हमारे पास आ गया पानी, चलो ठोस में मैंने लिख दिया बर्फ, द्रव में लिख दिया मैंने पानी, और गैस में लिख दिया मैंने वाष्प। ये इसके क्या है? उदाहरण है। प्लाज्मा और बीईसी तो हमारे पास, ये प्लाज्मा तो सूर्य के अंदर पाए जाते हैं, वो अवस्था है एक, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक अवस्था होती है। इनके बारे में हमारे किताब में दे भी नहीं रखा, इनके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। और इसमें हमारे पास ये बता रखा है कि इसके कण हैं वो बहुत ही पास होते हैं, पास एकदम। इसके कण हैं वो कुछ दूर होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसके कण कुछ बहुत ही बहुत ही दूर होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं यार भैया, बहुत ही दूर होते हैं। और क्या इस ठोस का जो आयतन है और जो आकार है वो क्या होता है? निश्चित।
ठीक है। और द्रव, द्रव का क्या उदाहरण बताएं? ठोस का ये ले लो, आकार निश्चित है, इसका इतना सही आकार रहेगा, इसका आयतन भी निश्चित है, इसके अंदर पदार्थ जितना भरा हुआ है वो उतना ही भरा रहेगा, इसके अलावा और कुछ भरा नहीं जा सकता इसके अंदर, ठीक है, सिवाय इंक के, ठीक है। तो अब द्रव, द्रव में हमारे पास जिस तरह जल, पानी ले लो, इसका पानी को हमने डाला एक बड़े से किसमें, जग में, रे बड़े वाले जग में, ठीक है, ठीक है, उसमें डाला तो उसका आकार ले लिया, मैंने गिलास में डाला उसका आकार ले लिया, बोतल में डाला उसका आकार ले लिया, तो भाई इसका तो आकार है जो क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। और इसका आयतन वो क्या होता है, निश्चित होता है दोस्त। और गैस, गैस तो किसी की नहीं है, पराई घर की है, वो किसी मतलब बेसर में एकदम, उसको सर में नहीं है, वो ना ही तो ठोस की लिहाज रखती है ना ही द्रव की। मैं तो भाई आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित है मेरे तो, वो तो बेसर में एकदम। एक बोतल में डालो गैस को, उसको खोल दो, बेसर में भाग जाएगी, यानी कि उसका आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब इसके बारे में देख लिया, पदार्थ है उसके भौतिक गुणधर्म, ठोस, द्रव, गैस, इनमें बांटा गया है। उसमें ठोस के उदाहरण बर्फ, द्रव का उदाहरण पानी, गैस का उदाहरण वाष्प, ठीक है, गैस का उदाहरण वाष्प। बर्फ है उसको गर्म किया, पानी में बदल दिया, ठीक है, और उसको भी और ज्यादा गर्म किया, वाष्प में बदल गया, है? बर्फ को गर्म किया, इसमें बदल गया, उसको और ज्यादा गर्म किया, इसमें बदल गया, इसको और ठंडा किया, ठंडा, तो इसमें बदल गया, और इसको और भी ठंडा किया तो ये बर्फ में बदल गया, इसको क्या किया, गर्म किया। ये क्रिया हो गई इनमें, ये यानी कि ठोस, द्रव, गैस आपस में रूपांतरित, बदल सकते हैं, अदला बदली। आए अरे हम हैं तो क्या कम है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, कण के बारे में देख लिया, आकार आयतन के बारे में देख लिया। आपको एक बात बताऊं, इसमें से आपको कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अरे किताब में दे रखा है तो पढ़ाना तो हमारा बनता है यार, फर्ज भैया। तो दोस्तों भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया, अब रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बारे में क्या पढ़े, इसके बारे में तो हमको ये पढ़ाने के लिए लायक था, लेकिन रासायनिक गुणधर्म के क्या ही पढ़े। तो दोस्तों अरे कैसे नहीं पढ़ाएंगे हम रासायनिक गुणधर्म, बहुत कुछ इसमें पढ़ाने के लिए, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे। तो देखो रासायनिक गुणधर्म पढ़ाएंगे हम आपको, तो देखो 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 रासायनिक गुणधर्म, इसके आगे लगा लेते हैं रासायनिक, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। भौतिक गुणधर्मों में हम ठोस, द्रव, गैस इस तरह बांट रहे थे, भौतिक गुणधर्म ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, प्लाज्मा और बीसी, इसके इस तरह बांट रहे थे। अब इसमें रासायनिक गुणधर्म में हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास शुद्ध पदार्थ, क्या, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है हमारे पास मिश्रण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ, ये कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसको और अधिक शुद्ध नहीं किया जा सकता, वही है हमारे पास क्या, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और मिश्रण, अरे मेरे अंदर तो कुछ भी घोल दो, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ रे, उसे हम कहेंगे मिश्रण, वो मिश्रण है। मेरे को तो कुछ भी खिला दो, मैं तो खा ही जाऊंगा रे, तो मैं मिश्रण ही हूँ रे। अरे कुछ भी, इसको ज्यादा शुद्ध नहीं कर सकते, वो शुद्ध पदार्थ है। और जो बहुत ही अशुद्ध होता है, जिसको हम शुद्ध ही नहीं कर सकते, अरे परिभाषा से, अरे इसकी तो है जिसको ज्यादा शुद्ध नहीं कर सकते, और इसमें शुद्ध पदार्थ है, यानी कि जिसे ज्यादा शुद्ध नहीं कर सकते उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिसे कोई भी भौतिक प्रक्रम, कोई भी भौतिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। मिश्रण, जो कि किसी भी अनुपात में कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व, जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये
सभी कुछ मिलकर अनिश्चित अनुपात में कुछ भी बना दें, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्त? मिश्रण कहलाएगा। अब जैसे हम मिश्रण को ले लें, मिश्रण में मैं हूं जल, मेरे अंदर घोल दो चाहे तेल, चाहे मिट्टी तेल, चाहे नमक, चाहे चीनी, कुछ भी घोल दो, मैं सब कुछ घोल लेता हूँ। और किसी भी अनुपात में घोल दो, मैं सब कुछ घोल लूंगा। चाहे 5 किलो चीनी घोलो, चाहे 500 किलो चीनी घोलो, चाहे 2 किलो नमक घोलो, चाहे 20 किलो नमक घोलो, 200 किलो नमक घोलो, सबको हम एडजस्टमेंट कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या? मिश्रण। दोस्तों क्या? मिश्रण। अब देखो दोस्तों, शुद्ध पदार्थ को भाई दो भागों में बांट दिया। एक हमारे पास आ ही गयो, क्या? तत्व। क्या दोस्तों? तत्व। क्या? तत्व। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। एक तो है तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व क्या होता है? Who is this तत्व? What is this तत्व? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। जिस तरह एक बात करते हैं, हाइड्रोजन कणों से मिलकर बना पदार्थ ही हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। अरे दोस्तों, सबसे छोटा, अरे हाइड्रोजन से मिलकर जो जो भी कुछ चीज बनी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन का एक कण और हाइड्रोजन का दूसरा कण, इन दोनों को मिलाकर H2 बना देता हूँ, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को एक प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ जो भी पदार्थ है वो तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? तत्व कहलाएगा। अब तत्व हमने पढ़ लिया, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाएगा। अब तत्व को बांटेंगे हम, सवार करो थोड़ा सा। अभी यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यौगिक कोई भी निश्चित अनुपात में बना तत्वों से, जो भी कुछ निश्चित अनुपात में बना हुआ सूत्र है, सूत्र ही होता है क्या? बस सूत्र ही बन सकता है क्या? नहीं दोस्त। तो सुनो, दो या दो से अधिक तत्व आपस में किसी न किसी बंध द्वारा जुड़ गए, किसी बंध द्वारा जुड़ गए, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक। और यौगिक का गुणधर्म हमेशा तत्व से, जो भी जिस तरह यौगिक है H2O, ये बना है यौगिक, तो यौगिक तो है, इसमें हमारे पास जो एक तो है H2 परमाणु और दो है O2 परमाणु, या फिर एक O2 परमाणु। हाँ दोस्त, दो तो है H2 परमाणु और एक है O2 परमाणु। ठीक है, तो इनसे मिलकर ये हमारे पास पानी जल बना है, पानी बना है। ठीक है, तो पानी तो बन गया, लेकिन जो इसका हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये तो ध्वनि, जो भी आग जलती है तो वो पॉप पॉप करके चलता है, ये पॉप पॉप करके चलता है। और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हो ही ना तो ना ही तो कोई पदार्थ, ना ही रस्सी जलेगी, ना ही बल निकलेगा उसका। ठीक है, तो ऑक्सीजन जलाने के काम आता है, और ये है वो भी जलाने में मदद होती है, यानी कि पॉप करके जलती है तो जलाने में ही हो गया ये भी। ठीक है, लेकिन जो इससे बना पदार्थ है वो तो अग्निशामक के रूप में काम आता है, यानी कि आग बुझाने में, आग को बुझाने में काम में आने वाला पदार्थ है H2O। तो इन दोनों का जो गुणधर्म थे, उससे इन दोनों के योग से जो यौगिक बना, निश्चित अनुपात में मिलकर जो यौगिक बना H2O, उसके गुणधर्म पहले वाले जो इनके दो अभिकर्मक थे, अभिकारक थे, उनसे तो बहुत अलग है। उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है।